गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टडी इन हिंदी। आज हम हिंदी में पार्ट 3 अपनी वस्तु का नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। ओके। महात्मा जी ने कहा, इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। प्रयत्न मतलब कोशिश कर रहे हो। उन्होंने अपने कान को क्या किया, ज़मीन के लगाया और ऐसे कर रहे थे कि जैसे वो कुछ सुन रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। उन्होंने कहा कि भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? तो जो दोनों भाई उस भूमि के लिए झगड़ा कर रहे थे ना, उन दोनों ने पूछा कि भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों तो मेरे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। लज्जित मतलब शर्मिंदा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए दोनों भाई और महात्मा जी के चरणों में मतलब कि पैरों में गिर पड़े। नेक्स्ट है, महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? जो तुम लोग ही की बन जाएगी। मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य मतलब हम लोग, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए हम बार बार कहते हैं ना, ये मेरी है, तो ये व्यर्थ है, मतलब कि बेकार है ये कहना। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। ये जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले जाएंगे। इस लाइन का मतलब यह है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब खाली हाथ आते हैं, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं, जब भी खाली हाथ ही जाते हैं। कोई अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता। ठीक है। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। क्योंकि जब कोई मनुष्य उसकी मृत्यु होती है, तो वो क्या होता है, सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाता है। इसलिए तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे साथ अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म मतलब जो भी तुम अच्छे काम करोगे वो है। जो लोक परलोक के सगी साथी है, से सब कुछ तो यहीं रह जाता है। जो उन्होंने क्या कहा, जब भी हमारी मृत्यु होती है, जब हमारे साथ वो ही जाता है कि हमारे जो कर्म किए हैं वो, ठीक है, और सब क्या होता है, धन संपत्ति और सब यहीं रह जाएंगे। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। नेक्स्ट है, दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। ये सब बातें जब महात्मा जी ने उनको समझाई, जब दोनों ने क्या किया, महात्मा जी के चरणों में यानी कि पैरों में गिरकर अपनी जो गलती करी, भूल करी, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। और उस दिन के बाद उन दोनों ने क्या किया, अपना जितना भी समय था उसको भजन भक्ति में लगाते हुए और दूसरों के साथ
अच्छा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे वो, और ऐसे अच्छे कामों में अपना समय बिताने लगे। ओके, अब आज हम इसके शब्दार्थ करेंगे। उद्यत यानी कि तैयार, स्वामित्व, अधिकार, संपत्ति, धन दौलत, हड़पना, गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना, मूल्यवान, कीमती, संसार, दुनिया, तनिक यानी कि थोड़ा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे पार्ट 1, 2 तो आपने कर लिया होगा, और इस पार्ट 3 के शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। और अब आपको आपकी कॉपीज चेक करने के लिए बुलाया जाएगा, तो सभी बच्चों का हिंदी में पार्ट 3 के शब्दार्थ तक का काम पूरा होना चाहिए। ओके, धन्यवाद।